अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना होस्ट हसन बसरी। तो आज हम पाकिस्तान हिस्ट्री म्यूज़ियम लाहौर मीनार पाकिस्तान के अहाता में मौजूद हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान बनने के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। जो अपनी पहचान बना इतना नहीं आसान बना, लाखों जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान बना। और एक पंजाबी शेर मैं ज़रूर आपकी नज़र करना चाहूँगा। सीने दे विच पलमां टुटियां, कलम होए सिर कलमां टुटियां, इज्जत दी टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर किते मौका बनिया पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। तो जब आप म्यूज़ियम के अंदर आएंगे तो आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख़ नज़र आएगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का देखा हुआ ख्वाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान, मुग़लों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र साहब के बारे में भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। उनकी पोर्ट्रेट मिलेंगी। सर सैयद अहमद ख़ान की हाथ से बनाई गई तस्वीर आपको नज़र आएगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और इसके अलावा और बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किन मुश्किलात में बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हवाले से आपको वीडियोस मिलेंगी। जब 16वीं सदी के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बरसगीर हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत थी। उस बारे में आप बहुत कुछ देख सकेंगे। मुग़लों की हुकूमत पे कब्ज़ा करने के लिए कैसे ब्रिटिश लोग यहाँ आए तजारत के नज़रिए से, और यहाँ आके उन्होंने हिंदुस्तान की सरज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। उस दिन मेरे साथ बाबर निसार साहब और हमारी भतीजी नवीरा बाबर साथ थी। आपको अंदर आके करारदाद पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारा इल्म होगा। आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जलसे नज़र आएंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और लोगों की बहुत सारी तादाद नज़र आएगी। जिन्ना कैप देखने को मिलेगी। मुख्तलिफ़ जगह पे LCDs लगी हुई हैं, उनके साथ हेडफोन लटके हुए हैं। जिस बारे में भी आप सुनना चाहें हेडफोन लगाएं और LCD को प्ले करें और सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक जगह रेडियो पड़ा हुआ नज़र आएगा। अगर आप रेडियो के बटन को ऑन करेंगे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनने को मिलेगी। मसला कश्मीर के बारे में आपको पता चलेगा। गांधी जी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपको तस्वीर नज़र आएगी, जिसमें दोनों शख्सियत मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको कुछ और ही मंज़र नज़र आएगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हुए लोगों के वो बैग मिलेंगे। आपको ट्रेन का डिब्बा मिलेगा जो ट्रेन हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आई, और आपको प्लेटफॉर्म भी नज़र आएगा। आपको पासपोर्ट के हवाले से ज़रूरी हदायत जो हैं वो मिलेंगी। आप अपनी तस्वीर भी बना सकते हैं पासपोर्ट में बैठ के, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं और बाबर साहब पासपोर्ट बनवाने के लिए उस खाने में बैठे जहाँ पे तस्वीर आवेज़ा की जाती है। उसके बाद
अगला पोर्शन शुरू होता है फिल्मिस्तान का, जहाँ पे पाकिस्तान की शाहकार फिल्मों के पोस्टर नज़र आएंगे। दीवारों पे लगी LCDs पे आप वो फिल्में देख सकते हैं। हमने भी एक फ़िल्म का बटन दबाया, उस फिल्म का नाम था 96, जो मैडम नूर जहाँ की डायरेक्शन में बनने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म। उसके कुछ सीन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लाजवाब फिल्मों के पोस्टर नज़र आएंगे, जिसमें शमीम आरा, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, अकमल और पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड हैं उनकी फ़िल्मों के पोस्टर आपको मिलेंगे, जिनमें ईद मुबारक, औलाद, आशियाना, जाग उठा इंसान, बहाना, मुझे जीने दो, मैं खाना, इंतज़ार, फन्ने खान, जिंदा लाश और इसके अलावा और बहुत सारे पोस्टर आपको फिल्म नगरी में मिलेंगे। इस फिल्म नगरी में आते ही आप किसी और दुनिया में खो जाएंगे। आपको लगेगा कि किसी और माहौल में आ चुके हैं। उसके बाद आपको गुलकारों के बॉक्स मिलेंगे और उनके ऊपर उनकी बनी हुई तस्वीरें। जिस बॉक्स को खोलेंगे उस गुलकार की आवाज़ में आप गाना सुन सकेंगे। उसके बाद आप आएंगे आगे तो आपको खतूत नज़र आएंगे, जहाँ पे बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। तो उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको खेलों का मैदान नज़र आएगा, जहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, स्क्वैश और उसके अलावा और काफ़ी मालूमात मिलेंगी। हमारा फिर दिल किया कि हम किसी गुलकारा की आवाज़ में गाना सुने। काफ़ी सारे बॉक्स देखे और हमने मलका पुखराज के बॉक्स को ओपन कर दिया तो उसमें गाना प्ले हो गया, अभी तो मैं जवान हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि नवादरात किस तरह दीवारों पे आवेज़ा हैं। वहाँ से गुज़रते हुए हम आएंगे आर्ट की दुनिया में, जहाँ पे आपको सादकैन पेंटिंग बनाते हुए नज़र आएंगे। उनके हवाले से कुछ तहरीरें नज़र आएंगी। मैडम नूर जहाँ गाना गाते नज़र आएंगी और ताफू खान साहब हारमोनियम बजाते हुए नज़र आएंगे। वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, फैज़ अहमद फैज़ साहब की तस्वीर आपको दिखाई देगी। आपको लगेगा कि फैज़ साहब अभी हमसे बात करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हम आगे गए। वहाँ जाके हमने एक सफ़ेद कोरे कागज़ पे अपनी मनपसंद मोहर लगाई और कुछ इंग्लिश के अल्फाज लिखे और लिख के उस दीवार पे हमने भी उनको चिस्पा कर दिया। कार्टूनिक स्टाइल में हमने कुछ लिखा। फिर आगे मैडम नूर जहाँ के बैग आपको मिलेंगे, जिस पे लिखा होगा गाएगी दुनिया गीत मेरे। आई एम द ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लाहौर अलीज़ा खालिद। तो हमारा म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला डिजिटली इंटरैक्टिव म्यूज़ियम है। हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे एजुकेशनल आउटरीच का प्रोग्राम रन कर रहा होता है। और एजुकेशनल आउटरीच में वी रीच आउट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कोलैबोरेट विद NCA, LUMS and GC and all the institutes, and also we have like active collaboration with in summer school as well. We hold winter camps, summer camps, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे म्यूज़ियम क्यूरेशन, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के बारे में टेक्निक सिखा रहे होते हैं। सो आवर म्यूज़ियम इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल आउटरीच and also like running the everyday operations of the museum.
फिर मैंने और बाबर निसार साहब ने चाय पी। चाय का एहतराम कीजिए साहिब, ये सारे मशरूबात से अफजल है। सारे विजिटर आए, यहाँ पे सबको आना चाहिए। म्यूज़ियम देखने के बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए। बाहर रात हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत समा जो देखने को मिला, बादशाही मस्जिद के रोशन मीनार, और इसके अलावा बच्चों के झूले। इसी के साथ अपने होस्ट हसन बसरी को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़।